जय शीतला माता की। शीतला अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शीतला अष्टमी से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। होली के ठीक 8 दिन बाद शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जिसे बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, साथ ही रोग दोष भी दूर रहते हैं, क्योंकि शीतला माता आरोग्य की देवी है। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं या पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है, और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, वहीं उसी प्रकार से इन 2 दिनों में पूजा की जाती है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 AM यानी मध्य रात्रि से, जिस समय तिथि की शुरुआत होती है उसी समय से शुरू होगी, और 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है, और अष्टमी तिथि का समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी है, इसीलिए शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाएगा इसी दिन। और जो भी महिला व्रत रखना चाहती हैं, इसी दिन व्रत भी रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य देवता यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने के पहले पहले आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर तक 12 बजे तक रहती है। शीतला माता की पूजा आप 12 बजे तक भी कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से 5:54 तक तो ब्रह्म मुहूर्त ही रहेगा, और सूर्य उदय होगा सुबह 6:45 पर। तो इस समय तक आप शीतला माता की पूजा या उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग रहेगा। इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। ध्यान देने वाले कुछ आवश्यक बातों और कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी आप जान लें। अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला भोग प्रसाद सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर बनाया जाना चाहिए। इसे आप अपना रात का काम निपटा कर भी बना सकते हैं। अच्छे से साफ सफाई करके जो भी भोग बनाना है रात को ही बना ले। याद रखें, दही का भोग लगाना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही ठंडी होती है, और शीतला माता की पूजा में ठंडी और बासी चीजों का भोग ही लगाया जाता है। याद रखें, भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं की जाती है, जब तक भोग अर्पित नहीं किया जाता है, तब तक आप मुंह झूठा नहीं करते। मुंह झूठा बिल्कुल नहीं किया जाता है, और ना ही चूल्हा जलाते यानी अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। जोत बत्ती करते नहीं है। पहले शीतला माता को भोग लगाया जाता है। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है। नीम के पत्ते डालकर स्नान करना और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना
नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कभी भी घर में रोग दोष नहीं होता है और शीतला माता की कृपा बनी रहती है। शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई कर ले, क्योंकि आप रात को ही निपटा कर रख ले, क्योंकि सुबह तो फटाफट पूजा करनी होती है। क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत प्रिय है, इसलिए सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं या दरवाजे पर नीम की टहनी भी टांग सकते हैं। ठंडा जल मां को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल हो, गुनगुना या गर्म। शीतल जल नहीं, गुनगुना गर्म नहीं, शीतल जल ही मां को अर्पित करने से शीतलता आती है, नहीं तो मां का प्रकोप आपको सहना भी पड़ सकता है। इसलिए रात को ही मिट्टी का पात्र भर कर रख दें, वही जल पूजा में लिया जाएगा। पूजा करने के बाद माता को अर्पित किए गए जल में से कुछ बूंदे घर के हर कोने में छिड़क दें। यानी कि अगर आप आसपास के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के लोटे में कुछ जल अवश्य बचा कर लाएं, जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों की आंखों पर भी और खुद की आंखों पर भी लगाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन का दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और इस दिन क्या काम है जो बिल्कुल नहीं करने हैं, तो शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से बचे। मान्यता है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से मां नाराज हो सकती है और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुई धागे का काम करने से बचना चाहिए। जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें सिलाई कढ़ाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग अभी ये सारे नियम नहीं मानते हैं, पर कोशिश करें जब तक मां शीतला की पूजा नहीं होती है तब तक चूल्हा न जलाएं और मुंह जूठा ना करें। कम से कम ये नियम तो हर कोई अपना सकता है। पूजा करने के बाद प्रसाद लेकर ही बाकी काम करें। और कई जगह पर शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सिर से नहीं स्नान नहीं करती हैं और ना ही कपड़े धोती हैं। इस दिन शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, आदि इन कामों से भी बचना चाहिए। यदि महिलाओं को पीरियड आए हैं तो तीसरा या चौथा दिन है तो शुद्धि के लिए आप स्नान कर सकती हैं, शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। प्यारे भक्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां शीतला आप जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। लगातार पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज फॉलो करें। राधे।